आपके द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है उससे क्या इम्पैक्ट देखने पाया है? ओके, तो जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं इसको दो अलग अलग सेगमेंट में या सेक्शंस में देता हूँ। एक तो इम्पैक्ट है सेफ डिलीवरी एप्लीकेशन का, कि किस तरीके से एक आईटी टूल सर्विसेज को इंश्योर कर रहा है और किस तरीके से वो नॉलेज शेयरिंग कर रहा है। दूसरा हम ट्रेनिंग पे बात करेंगे। तो पहले हम सेफ डिलीवरी ऐप जो हमने बनाई है उसकी बात करते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 2017 में। तो कहीं ना कहीं उनका विजन ये था कि हम किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, कैसे लर्निंग को इंटरैक्टिव और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बनाए। और कोविड ने इसको प्रूव भी कर दिया कि डिजिटल लर्निंग होती है जूम पे। और हम चूंकि 2017 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया उस बारे में सोचने के लिए, तो वो मिशन विजन भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो गया। तो जो सेफ डिलीवरी ऐप है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने इंटीग्रेट किया। जैसा एक तो लक्ष्य प्रोग्राम में तो है ही है, साथ ही साथ जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सेफ डिलीवरी ऐप को मैंडेटरी किया है उनके बीएससी के करिकुलम में। तो जो भी आने वाली हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो नर्सेज जो नर्सिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको कंपलसरी है इस एप्लीकेशन के अंदर सर्टिफिकेट अचीव करना। ओके। और उनके इंटरनल मार्किंग्स होते हैं, तो 10 इंटरनल मार्क उनको स्टूडेंट्स को मिलते हैं। और जो भी नर्स या डॉक्टर्स गायनिकोलॉजिस्ट हैं उनको 15 सीएनई पॉइंट्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मिलते हैं। तो सेफ डिलीवरी ऐप का इम्पैक्ट ये है, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। बस शर्त यह है कि उनको इंडिया लैंग्वेजेस में वो डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप अलग अलग 40 देशों में इस्तेमाल की जाती है। ओके। तो सब सारे कंट्रीज़ की गाइडलाइंस प्रोटोकॉल थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इंडियन गाइडलाइन इंडियन लैंग्वेजेस में ही अगर ये डाउनलोड करें, चाहे वो इंडिया इंग्लिश हो, हिंदी हो या अन्य कोई भाषा, गुजराती हो गई या बंगाली हो गई, उसमें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर मेरा यही रहेगा कि हिंदी इंग्लिश चूँकि ज़्यादातर समझने में बेहतर रहती है और सबसे मोस्ट यूज लैंग्वेजेस है इंडिया में, तो उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। ऐप पूरी तरह फ्री है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। समथिंग लाइक यूट्यूब फॉर नर्सिंग। हाँ, एग्जैक्टली। एंड दैट टू फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज वेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। एक एप्लीकेशन की एक खासियत ये भी है, ये बिल्कुल ऑफलाइन काम करती है। अच्छा। तो अगर किसी ने इसको मोबाइल फ़ोन पे एक बार डाउनलोड कर लिया है तो बार बार यूज़ करने के लिए कोई भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। तो बिना इंटरनेट ये बिल्कुल आपके मोबाइल फोन पे काम करती है और सारे डेटा प्रोटोकॉल्स और उनको फॉलो करती है। तो ना ही हम इंफॉर्मेशन आपसे कुछ ले रहे हैं, ना ही हमको रिसीव होती है। एवरीथिंग इज़ वेल सिक्योर्ड इन द एनवायरनमेंट। तो आपको कोई आपका डेटा लीक का भी कोई इशू नहीं है। एक जो मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन का फीचर है वो है जो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हम इसमें लेते हैं। ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बेसिकली केस सिचुएशन और सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है। ओके। जिसमें हम नर्सेस से सवाल पूछते हैं विच इज़ सिनेरियो बेस्ड। आपको एक सिचुएशन दी जाती है, क्लिनिकल सिचुएशन। उस क्लिनिकल सिचुएशन में आप किस तरीके से काम करोगे, आपको क्या चीज़ करनी होगी, उसके बेसिस पे उनको जज किया जाता है, उसको स्कोरिंग की जाती है। Okay. और अल्टीमेटली जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इस एग्जामिनेशन पे इनको मिलता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इसको भी रिकॉग्नाइज करा है और 15 सीएनई पॉइंट्स इसके मिलते हैं। तो कोई भी नर्स अगर इसको करेगी उसको 15 सीएनई पॉइंट्स मिलेंगे। ये सीएनई पॉइंट्स नर्सेज के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आईएनसी ने एक मैंडेट किया है कि हर 5 साल के अंदर उनको सीएनई पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। अच्छा। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल ये भी कोशिश कर रही है कि उनको फ्री में ये सारी चीज़ें मिले। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने इस तरीके से कोलैबोरेशन करके ये सारे सीएनई पॉइंट्स नर्सेस के लिए या इवन डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, एसआरजेआर्स ये यूज़ कर सकते हैं एनी। तो बट हेल्थ केयर वर्कर्स हमारा मेजर टारगेट है। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ को वीडियोस के माध्यम से एजुकेट किया जा सकता है कि क्यों ज़रूरी है उनका एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में आके डिलीवरी करवाना। तो इस तरीके से हमने बहुत से एरियाज़ में देखा है, जो आशा बहन होती है वो वीडियोस के माध्यम से प्रेग्नेंट लेडीज़ को सिखाती है और समझाती है कि अस्पताल में आके डिलीवरी करवाना क्यों ज़रूरी है। ये सारी बातें एनिमेटेड चूँकि वीडियोस हैं एप्लीकेशन में, तो इस तरीके से उनको सिखाया जाता है। बट हाँ, ये सेफ डिलीवरी ऐप का इम्पैक्ट है।
और ऑलमोस्ट 1,80,000 यूज़र्स हैं सेफ डिलीवरी ऐप के अक्रॉस इंडिया, और अलग अलग इसमें मॉड्यूल्स हैं जो वो यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज कंटिन्यूस इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स बनाती है वो हर जगह तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। आजकल इंटरनेट के ज़माने में सेफ डिलीवरी ऐप जो ऑफलाइन भी काम करती है उनको इंस्टेंटली एक्सेस मिल रहा है एक गवर्नमेंट के गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स का, तो ये इम्पैक्ट रहा है एप्लीकेशन का। अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा। जैसे कि आपने बताया कि आपका जो एनजीओ है वो 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहा है, तो हर कंट्री का ये अलग तरीके से बनाता है या जो डिलीवरी प्रोसेस है वो सेम ही है सब में? हाँ, अडेप्टेशन प्रोसेस है। तो हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम सबसे पहले जो भी गाइडलाइन प्रोटोकॉल किसी भी कंट्री ने बनाई है उसको देखते हैं एंड उसके हिसाब से हम अडॉप्ट करते हैं। ओके। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इंडिया की अगर हम गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं तो वो WHO गाइडलाइंस प्रोटोकॉल से थोड़ी डिफर करती है। ओके। है ना, तो हम WHO को अगर बेस मानते हैं और इंडिया में क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बताए हैं, हम फिर वो मार्क करके कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमारा जो कंटेंट है बिल्कुल एनिमेटेड वीडियोस के अंदर वो एक्सप्लेन करता है, टू दी पॉइंट एक्सप्लेन करता है, बहुत ही सरल भाषा में, ऐसी भाषा जो आप और मैं भी अगर वीडियोस देखें तो समझ पाए, अच्छा इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है और फिर हम उसको मतलब क्योंकि अप्रूवल प्रोसेसेस भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, हमको कभी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया तो हम मैन्यूस्क्रिप्ट उनको सबमिट करते हैं, वो रिव्यू करते हैं और फिर अप्रूवल आने के बाद ही हम उसका पूरा इसको इंटीग्रेट करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस रहता है। कंट्रीज़ के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, कहीं पे अगर पार्टनर ड्रिवन है, कोई पार्टनर चाहता है कि नहीं मुझे तो ये मॉड्यूल आप बना के दीजिए, वैसे भी काम करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स स्पेसिफिक बनाते हैं। पर हमारा मेजर फोकस और कोलैबोरेशन स्टेट कंट्री गवर्नमेंट्स हो गई या स्टेट स्पेसिफिक कोई गवर्नमेंट हो गई, इस तरीके से हम काम करते हैं।